देखो मुख्य बात क्या है, आपके अंदर ना वो बात अभी हुई नहीं। क्या बात? हृदय शुद्ध हो तो एक बार में रंग चढ़ेगा। पंचीकरण नाम का एक शास्त्र है ना, पंचदशी नाम का एक शास्त्र है मेरे पास। तो मैं जब साधना करता था तो मुझे किताब तो पता नहीं, मैं तो योग मार्ग से आया। योग मार्ग कठिन होता है, कोई बुक नहीं। तो ओम लिखा था, ये पीछे जो लिखा है ना वैसे ही बुक में, किताब में पंचदशी नाम है उस किताब का। विद्यारण्य मुनि ने लिखा है उसे, ब्रह्म ज्ञान की शास्त्र है। तो वो किताब पढ़ रहा था ट्रेन में एक आदमी। ट्रेन मतलब समझ गया, ट्रेन रेलगाड़ी। मैं ऐसे बैठा था, मैंने देखा बढ़िया किताब है, बाहर जो लिखा था ना कवर में, उसके कारण मैंने मांगा दिखाओ जी जरा। उसने मुझे दिखाया मतलब मुझे दिया। तो मैंने खोल के ऐसे पढ़ा। पढ़ने के बाद मैंने देख लिया, एक श्लोक हिंदी भी लिखा है, हिंदी भी पढ़ ली। दूसरा श्लोक हिंदी लिखा है, हिंदी भी पढ़ ली। ऐसे बंद किया, उसको दे दिया। तो उसने बोला बस हो गया, बोला। तो मैंने बोला हाँ हो गया। मैं चुप तो बैठ गया। अब वो बोल रहा था, उसे सुन रहा था। मैंने आंखें बंद करके बैठ गया। आंखें बंद मतलब अर्धोन्मिलित ऐसे स्वाभाविक बैठ गया। तो इसने रोने लगा। वो भी हृदय शुद्ध था, तभी वो रोएगा ना। उसका रोने का कारण था, मैं जीवन भर किताब पढ़ रहा हूँ, ये आदमी अचानक आया, कौन है, और किताब मेरा मांग के पढ़ा। और बुक्स पढ़ने के बाद शांत हो गया। तो जो लोग बड़बड़ाते हैं ना, मैंने कुछ पा लिया, मैं जान लिया किताबों को, मैं तो किताब नहीं पढ़ा। ये जो किताब है मैंने बाद में पढ़ा। जब मैंने इसे पढ़ा ना तो मेरे को आश्चर्य हुआ। मैं 20 साल तक कठिन तपस्या किया और इस किताब में वो बातें यूँ ही लिखा हुआ। मैं इतना मार खाया, पागल हो गया। पूरे मोहल्ले वाले जानते हैं, पूरा शहर जानता है, पूरा गांव जानता है पागल है। ऐसा वाला पागल नहीं, शराब पी पी के घूमने वाला, दूसरे तरह का पागल। अचानक खड़ा होकर त्राटक करना, अचानक कुछ और करना, वैसा वाला। कुछ बोल दे तो किसी को वाणी लग जाए, तो लोग डरते भी थे। दूसरे तरह का पागल। तो वो आदमी रोने लगा, भाव से रो रहा था। बोला उसने, ऐसा थोड़ी कि मैंने पूरी आँख बंद कर लिया है। उसने बोला कि मैं जीवन भर से कितने दिनों से मैं कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, और तुम 1 मिनट भी ढंग से नहीं पढ़े, तुम बोलते हो गया। और रो इसलिए रहा था, तुम बोल दोगे हो गया तो नहीं रोएगा। वह भी साधक ही है, तभी तो वो किताब जानता है ना। मुझे नहीं पता किस गुरु का शिष्य रहा होगा। अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, बच्चा नहीं था। उसका भाव इसीलिए तो जागृत हो गया ना, उसे भी समझ में आ रहा था बात। अब आप बोलोगे आपको कैसे हो गया? वो ऐसे, मुझे ऐसे इसलिए हो गया, मैं तो जीवन भर साधना करते रहा, कोई बताने वाला था नहीं, इसलिए मुझे लंबा समय लगा। इसलिए हर विषय को मैं जानता हूँ, एक तरफा विषय नहीं जानता मैं। जिस विषय में बोलने बोलोगे मैं उसमें बोलूँगा, अनुभव सहित बताऊँगा। सारे विषय जानता हूँ मैं, उनके मास्टर विधि। इसीलिए ना कि मैं हर विषय की तरफ से होके आया, कि शायद यहाँ से मिल जाए, शायद वहाँ से मिल जाए। मुझे लंबा इसीलिए लगा। आप किस्मत वाले हो कि आपके पास में कोई बताने वाला है। मेरे समय में तो रामायण ही था। वो तो आज भी यहाँ चल रहा है, रामचरितमानस, चौक चौक में, चौराहे में चरित्र बताया जाता है। उसमें नाम ही है रामचरितमानस, रामचरित्र। महाभारत सुनते थे हम टीवी में, हर रविवार को देता था। एक टीवी होती थी ब्लैक एंड वाइट, उसके लिए लड़ाई करते थे हम। भीड़ हो जाती थी एक कमरे में।
जिसका टीवी है वो घुसने नहीं देता था। तो तुम्हारे पास नेट है तो तुम और खो गए कचड़े में। हमारे पास नहीं था इसलिए हम उसके बाद भी हम खो गए थे। है तो भी खो गए हो, बहुत सारी देख देख के ज्ञानी बन बैठे हो। नहीं था तब भी हम खो गए थे क्योंकि अज्ञानी बन बैठे थे। तुम्हारे पास तो अवसर है, तुम्हारे दादा परदादा पिताजी को तो अवसर नहीं मिला होगा, तुम्हें अवसर मिल सकता है। क्या देखने आए हैं पता नहीं। अच्छा, छोड़ने आया है, ठीक। जो करने आया हो तो ठीक ही है। फिर रामायण के अलावा कुछ होता था क्या और कहानियाँ? पहले समय में तो यही चलता था, वो तो आज भी चल रहा है। जो अभागे व्यक्ति है आज भी चरित्र में ही उलझे हुए हैं। यह भी ठीक है, चरित्र ठीक हो तो तब तो वाह, जिनका चरित्र ठीक है वही तो आगे ठीक करेगा। पर कब तक? आज ही मैं ये लोहा, ये पंडाल के लिए लोहा वेल्डिंग करने गए थे। एक बुढ़ा बोल रहा था जो वेल्डर है, यहाँ तो जी यात्रा से आ गए? वो बोला हाँ आ गया। तो मुझे लगा यात्रा मतलब कहाँ, ऐसे स्वाभाविक पूछा। तो उनने बताया कि कोई उज्जैन वगैरह कहीं गए थे। मैं बोला बूढ़ा आदमी है, मैं मजाक में ही बोला उसे, स्वाभाविक बोला। बचपने से जवानी में मतलब पूरी ज़िंदगी बच्चों के प्रति घूमते रहे, बच्चों के चक्कर लगाते रहे, अब मंदिरों के चक्कर लगा रहे। थोड़ा बहुत हृदय शुद्ध रहा होगा, मौन हो गया वो आदमी, कुछ बोल ना पाया। पहले बाल बच्चे में भटकते रहे और अब मंदिर मंदिर भटक रहे हो यात्रा के नाम पे। कुछ नहीं बोला, एक न दो। कोई था मेरे साथ, कौन था? मेरे साथ कोई गया था ना लोहा पकड़ने, सच है। और उसके साथ जो वेल्डर था वो हंस रहा था। उसका हंसने का कारण भी मुझे पता चल रहा था, वह भी समझ रहा था सही कह रहा हूँ मैं। वो भी हंसा और गया। लेकिन जिसको मैंने बोला उसका तो कलेजा खून सूख गया सब, उसके दिल में ऐसे आघात पहुंचा, चुप हो गया, कुछ नहीं बोला वो। स्वाभाविक मैंने बोल दिया ना, तो भी उसके हृदय शुद्ध हो ना तो चुप जाएगी बात। महापत्थर है, अगर हजारों मन पानी डाल दो, पानी घुसने वाला नहीं है तुम्हारे दिल में। कब तक? सारी ज़िंदगी घूमते रहे बाल बच्चों में, अब मंदिर मंदिर में घूम रहे हो। कब तक? जी बोला, बस इतना ही बोला, वो चुप हो गया। आज ही की बात है, स्वाभाविक ऐसे ही बोल दिया, मजाक ही से। बहुत खुश था कि मैं तो तीर्थ यात्रा करके आया हूँ। वेल्डर बोल ही रहा था उसे, बुढ़ापे में तो घूमना है, तो सारी ज़िंदगी तो घूमे हो, अब बुढ़ापे में भी घूम रहे हो, कब रुकोगे, कब ठहरोगे? इतना ही बोला मैंने। तो आपका हृदय इतना पत्थर क्यों है क्या पता, आप ही जानो। मैं तो रास्ता चलते किसी को बोल दूँ तो लग जाता है बात, स्वाभाविक मुँह से निकल गया बात। ऐसे ही हंसते हुए तो भी उनको चुप गई। आज ही की बात, कब तक ठहरोगे, कब तक ऐसी भटकोगे? आप जानो, आप काम जानिए, जाओ खाओ, हम जा रहे हैं, कल मिलेंगे।